सम्मान करता हूँ, बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। जब आवश्यकता पड़ती है जितेंद्र जी खड़े रहते हैं हनुमान जी की तरह। कि नहीं? आइए जितेंद्र जी, समाज को कुछ अपने चिंतन से, अपने कार्य अनुभव से मार्गदर्शन दें। जितेंद्र जी के सम्मान में विशेष ताली। परम आदरणीय स्वजाति बंधु, आज श्री सहस्त्रबाहु जी महाराज के पवन जन्मोत्सव के ऊपर हम लोग एकजुट हुए हैं और इस एकजुट होने के साथ साथ दूसरी बात हम लोग ये है कि सभी का हम लोग अपने समाज के संगठन पर सबका विचार आ रहा है और सब लोग सीख भी रहे हैं। जहां तक संगठन के विषय में हमसे कुछ बोलने का अवसर जो प्राप्त हुआ है, हमको भी खुशी है। चूंकि पिछले 3 वर्षों से अस्थाई कमेटी का जो संगठन चल रहा था वो अपने समय पर पूरा होने के बाद उसको नई संगठन के लिए, पुनर्गठन के लिए एक चुनाव प्रभारी श्री राकेश कुमार मिंटू जी को चुन लिया गया है। बार बार जो अस्थाई संगठन की बात आ रही है, हम आपको बताते हैं कि वो बहुत जल्द संगठन निर्माण होगा और सुचारू रूप से समाज का सारा काम चलेगा। संगठन के विषय में हमारे श्री महेंद्र कसेरा जी और भी लोगों का जो विचार आता है कि बार बार दुर्गा पूजा हमारे समाज का जो हर एक साल जो कार्यक्रम होता है वो 3 कार्यक्रम मुख्य रूप से है। पहला कार्यक्रम हमारे माँ ताराचंडी पूजनोत्सव, नारायण देवी पूजनोत्सव, दूसरा कार्यक्रम माँ दुर्गा पूजनोत्सव, तीसरा कार्यक्रम सहस्त्रबाहु पूजनोत्सव। मैं ये देखा हूँ कि मैं अस्थाई कमेटी का महामंत्री रह चुका हूँ और कमेटी बनने के बाद ये निर्णय हुआ कि समाज का सालों भर का कार्यक्रम अस्थाई कमेटी देखेगी। उसमें मैं देखा कि रक्षाबंधन का जो कार्यक्रम होता है वो 2 दिवसीय कार्यक्रम होता है और दोनों दिवसीय में पहला दिवसीय भंडारा का कार्यक्रम होता है, दूसरे दिन प्रसाद वितरण का कार्यक्रम केवल होता है। उसमें सभी स्वजातियों से हम लोग मिलते जुलते हैं। हमको लगता है हमारा जो अनुभव है उसमें 1 महीना का समय उसमें लगता है। ठीक 30 दिन बाद आपको दशहरा पूजा रहता है और दशहरा पूजा 15 दिन का कार्यक्रम होता है और दशहरा का एकम और रक्षाबंधन का अंतिम दिन के बीच का समय 40 दिन होता है। जब हम रक्षाबंधन में 30 दिन का समय देते हैं 2 दिवसीय कार्यक्रम के लिए, दुर्गा पूजा में 15 दिवसीय कार्यक्रम के लिए हम लोग को कितना समय देना पड़ेगा? तो हम लोग रक्षाबंधन के 1 सप्ताह थोड़ा शांति लेते हैं, फिर दुर्गा पूजा में हम लोग लग जाते हैं। उसके बाद तुरंत धनतेरस आ जाता है और हम लोग शास्त्र फिर लगता है। मेरा मानना है कि अस्थाई कमेटी एक निर्माण हो। लाइन है हमारा अनुभव कहता है कि अस्थाई कमेटी का निर्माण हो, लेकिन पूजन उत्सव का स्वतंत्र कार्यक्रम वो उप समिति देखे। जैसे अस्थाई कमेटी का कार्यक्रम समाज के शैक्षणिक, आर्थिक, समाज की जितनी संपत्ति है, पारिवारिक विवाद, ये सारा क्षेत्र अस्थाई कमेटी का रहे। जितने भी पूजन उत्सव है, रक्षाबंधन का कार्यक्रम, दुर्गा पूजा का कार्यक्रम, श्री सहस्त्रबाहु जी का जो कार्यक्रम है, ये अस्थाई कमेटी के नेतृत्व में उप समिति देखेगी। होगा क्या कि समाज के पास, जैसे हम महामंत्री थे, तो ये पूजन उत्सव के साथ साथ घरेलू विवाद भी आते हैं। वो विवाद का लेटर अध्यक्ष के पास और अध्यक्ष महामंत्री को संबोधित करते हैं। तो उसमें 2-4 बुद्धिजीवी लोगों को जुटा के उसके पारिवारिक विवाद को हम लोग समझौता कराने का काम करते हैं, जो पटल पर नहीं आता है और नहीं समाज के बाहर आता है, लेकिन उसमें समय लगता है। मैं ये कहता हूँ कि अगर अस्थाई कमेटी बनेगी, उसकी उप कमेटियां पूजन उत्सव का कार्य करे, तब जाकर अस्थाई कमेटी का बनाने का जो मूल बात है, जैसे समाज में शिक्षा का विस्तार, उसके लिए करना, उसके बाद आपको पारिवारिक जो विवाद होता है, जो कोर्ट कचहरी जाने लगता है, वो समाज के पटल से ही दुरुस्त हो जाए। साथ ही साथ हम ये कहेंगे, इस अनुभव को ध्यान में रखते हुए अगली जो नई कमेटी बनेगी उसका निर्माण हो तो हम लोग के लिए और ज्यादा बेहतर होगा। हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे समाज में बहुत सारे युवा हैं,
उसके युवा जागृति अभियान चलाना पड़ेगा। समाज के अभी बहुत सारे युवा जो प्रखर युवा है, समाज को कुछ दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए अभी कोई काम नहीं हो पाया है। उसमें हम भी दोषी हैं। ये हम मानते हैं, हमारी कमेटी दोषी है, ना हम कोष पर कुछ कर पाए और नहीं युवाओं को सही मार्गदर्शन देने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर पाए। उस सब के लिए अभी बहुत जरूरी है और भी काम करना है। सभी काम को करने के लिए हम लोगों को उप समिति बना के ही काम करना पड़ेगा। दूजरा पूजन का अलग, रक्षाबंधन का अलग, सहस्त्र माहू जी का अलग, बहुत सारी बातें हैं। हमारे बड़े भैया श्री मिथिलेश भैया आए हैं और हम लोग उनके ही मार्गदर्शन में अब तक चलते आ रहे हैं। समाज में जितना भी कार्यक्रम हम लोग किए, आज तक किसी भी कार्यक्रम में कोई ऐसा आदमी नहीं है जहां दीना चाचा, प्रेम चाचा, मिथिलेश भैया, सुरेश भैया, इन लोग का नाम नहीं आता है। तो हम लोग को प्रेरणा मिलती है कि भैया लोग ऐसा काम किए हैं तो हम लोग और बेहतर करने का काम करते हैं। भैया आ गए हैं और उनसे और मदद मांगते जाएंगे कि कैसे हम समाज को संगठित करके आगे और कार्यक्रम किया जाए। और अब तक एक बात को हम खत्म करेंगे। हम जब महामंत्री बने तो हम अगर किसी के प्रेरणा से चले तो डॉक्टर पारसनाथ सुमन जी, इन्होंने कार्यक्रम का जो इनका जो अनुभव है, ये इनका एक अनुभव ये है कि कार्यक्रम को सेट कर लेते हैं, उसके बाद कार्यक्रम में भव्यता कैसे आए उसके लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।